काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे थे और नो डाउट अल्टीमेटली इस पे मंशा दिखाई गई अभी तक। तो ठीक है, ये चीज़ होगी। और इसका इसके आगे का लेटेस्ट बताऊं तो अभी आज संडे है, तो एमएनआरई का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं आया उनकी साइट पे, लेकिन जेठानी जी के लिंक्डइन पे ये आया है कि भाई 28 तारीख तक इस पे जो है कमेंट्स दिए जाएं, और मिनिस्ट्री इस पे काम करना चाहती है, वो गाइडलाइंस नए मैकेनिज्म को लेके लाना चाहते हैं। 28 तक कमेंट्स दिए जाएं। मेरा इसमें यही कहना है कि चूंकि हम सभी इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, हमें समस्याएं भी पता है, हमको पता है कि ये क्यों जरूरी था, और जब हमारी मेहनत से वो चीज आ रही है तो हम इस चीज को ध्यान में रख के करें कि वेल बिगिन इज हाफ डन। हम इसको जब मिनिस्ट्री हमसे कमेंट मांगती है तो शुरुआत से ही हम उनको सारे कमेंट जो जो बेहतर रहे इंडस्ट्री के लिए उस तरह से ध्यान में रख के दें, ना कि हम उनके ड्राफ्ट आने का इंतजार करें। इसका प्रोसेस कुछ इस तरह होगा, जहां मैं समझ रहा हूँ कि 28 तक जो कमेंट्स मांगे हैं वो मिनिस्ट्री के पास जाएंगे, उसके बाद मिनिस्ट्री अपना ड्राफ्ट डालेगी साइट पे फिर से कमेंट्स के लिए कि भाई ये हमने तैयार किया, इसमें आपका क्या कहना है। तो मेरा ये कहना है कि हम हर चीज़ को ध्यान में रख के करें। देखिए, ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है सुनने में कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ है, हम सब उसके लिए हमेशा से लड़ रहे थे। 15 दिन में नेट मीटरिंग हो जानी चाहिए। इस तरह की गाइडलाइंस तो हालांकि पहले भी निकल चुकी हैं, जिसमें कि टाइमलाइन रहती थी। आरटीएस फेज 2 में हमेशा से टाइमलाइन थी नेट मीटरिंग और मीटर टेस्टिंग, इन सभी की थी। ठीक है, अब उसको इम्प्लीमेंट कितना होगा, क्या है, वो चीज़ अपन देखेंगे। बट डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर बहुत अच्छा है। उसके अलावा जैसे कुछ पॉइंट्स ये कहे गए हैं कि भाई किसी से भी लगा ले या खुद लगा ले, उसमें हमारे क्या व्यूज़ हैं। जैसे पर्सनली मैं अपना व्यू दूँ कि भाई कहीं ना कहीं एक वेंडर्स का रजिस्ट्रेशन जरूर होना चाहिए, चाहे वो डिस्कॉम लेवल पे हो, चाहे वो एमएनआरई लेवल पे हो, किसी तरह का। पहले भी जब सोलर शुरू हुआ था तो एमएनआरई ने चैनल पार्टनर एम्पैनल करने शुरू किए थे। जब उस चीज़ से उसी को ख़त्म किया तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि एमएनआरई या कोई एजेंसी अपनी एक जिम्मेदारी से हट रही है, क्योंकि जब उनके द्वारा एम्पैनल किए हुए वेंडर्स लगाते हैं तो अल्टीमेटली उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो वेंडर्स का एम्पैनलमेंट हो, रजिस्ट्रेशन हो। सिर्फ हमें प्रॉब्लम थी बेंचमार्क प्राइस से, जो बिडिंग का प्रोसीजर था L1 पे काम होना है और उनके बेंचमार्क पे ही होना है, उस चीज़ से हमें मेन प्रॉब्लम थी। और उस हिसाब से सब्सिडी फिक्स हो गई है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर हो, बट फिर भी काम की गुणवत्ता और उसके क्या प्रोसेस हो और कैसे उसको वेरीफाई किया जाए, इन सब पे हमें बारीकी से हमें इस तरह से सोच के करना है कि मान लीजिए एक प्रोजेक्ट मुझे मिला है और उसकी सब्सिडी ट्रांसफर तक क्या क्या परेशानियां आने वाली हैं, हमें कंज्यूमर को और एजेंसीज को उन सबको ध्यान में रख के हमें उनको कमेंट्स देने हैं, ना कि इस तरह से कि ठीक है जो भी मिनिस्ट्री ने कह दिया वो हमारे लिए अच्छा है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर हो गया, बहुत अच्छी बात है। बट इससे हमें हर चीज को ध्यान में रखना है कि अल्टीमेटली उसको वेरीफाई कैसे होगा, किस तरह से होगा, कहीं इससे और करप्शन को बढ़ावा तो नहीं मिलेगा, या हम डिस्कॉम के उसमें ज्यादा तो नहीं फंसेंगे। क्या क्या चीजें होंगी, क्या हम अभी झेल रहे हैं और उससे हमें कैसे बचना है, क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है, ये सब ध्यान में रख के हम कमेंट्स दें। उसके लिए अभी और आगे आपको बताया जाएगा, और भी लोग हैं। जी जी तो अजय जी, एकदम सही बात है, आपका कहना एकदम सही है। क्या है कि भाई नो डाउट मिनिस्ट्री इस स्कीम को प्रमोट करने के लिए अपनी तरफ से पूरा साथ रहेगा, तो हम सब ज़रूर डेफिनेटली नए टारगेट्स अचीव कर पाएंगे। ओवर टू यू अजय जी। जी देखिए, मैं सभी से यही कहना चाहूंगा, आज की जो मीटिंग है ये आज सुबह ही तो नहीं प्लान हुई, कल ही हमने इसको बताया था, सभी को प्रमोट किया था। ये कुछ 4-5 दिन पहले से, जब जैसे ये नोटिफिकेशन आया तब से ये प्लान। तो इसका जो मुद्दा था वो ये था कि जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में जो प्रेस रिलीज आया है वो इम्प्लीमेंट हो, वो सिर्फ बातों तक न रह जाए। लेकिन आज सुबह ही जो एक नया एडवांसमेंट आया कि भाई कमेंट्स ही मांगे गए, भाई आज संडे को सुबह सुबह, इसका मतलब वो लोग सीरियसली काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं करें, वो हमसे अब कमेंट चाहते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि अब हम ये मान लें कि ठीक है ये तो होना ही है,
या अब तो हो ही जाएगा, एसोसिएशन कर देगी, सब लोग जा रहे हैं, साकेत जी ने कहा हम दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है वो तो जा ही रहे हैं दिल्ली, अपने को क्या है, अपन लोग सब वेट करते हैं कि 28 के बाद एक सप्ताह बाद क्या ड्राफ्ट आएगा उसको पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर इंतजार करेंगे कि क्या आ जाएगा। तो आपको स्वर्ग देखना है तो मरना पड़ेगा, वो वाली बात है, उसको जरूर ध्यान में रखिए। अब क्या है, अब ये सही से इम्प्लीमेंट हो उसको ध्यान में रखना है। जैसे कि अभी साकेत जी ने कहा कि जो भी प्रोसेस बताया है कि आपने नेट मीटिंग हो गई, फोटो खिंचवा ली, सारी चीजें, उसके बाद 30 दिन के बाद सब्सिडी आ जाएगी। और हमें ये भी भरोसा है ये प्रोसेस करने के बाद एमएनआरई से तो 30 दिन के बाद सब्सिडी मिल जाएगी। लेकिन अभी भी समस्या डिस्कॉम की है, क्या इंस्टॉलेशन के कितने दिन के बाद वो फोटो खींचेगी, वो हमारा वेरिफिकेशन होगा, वो कब तक होगा। नेट मीटिंग में साल साल लग जाते हैं, वो डिस्कॉम के जो लोग हैं वो कैसे करेंगे उसको वेरीफाई। तो हमें सोलर सेल बनना चाहिए। एक्चुअली ये था आरटीएस फेज 2 में हमेशा ये कहा गया कि डिस्कॉम में एक सोलर सेल होना चाहिए। ये अभी मुझे पॉइंट याद आया तो मैं बोल रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रख के, उनके एम और ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के ही हम अपनी सहूलियत की बात कहेंगे तो शायद वो जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। अपनी हमें समस्याएं बतानी है, उनके एम और ऑब्जेक्टिव के साथ उसको मैच कराना है और कैसे हम सही से अच्छे से उसको कर सकते हैं वो कर लें। ALMM DCR में अभी भी लोगों का बहुत कंफ्यूजन है, वो क्लियर कर लीजिए। ALMM मतलब मेक इन इंडिया मॉड्यूल, DCR मतलब जो सोलर सेल है वो भी इंडिया में ही बना होना चाहिए। तो अपने को ALMM तो लगाना है, लेकिन DCR में हमने बहुत दिक्कतें देखी है। 18 रुपए ध्यान में रख के हम बीड करते हैं और जब टेंडर खत्म होता है तो हम 23 रुपए में DCR मॉड्यूल खरीद रहे होते हैं। तो इन सब चीजों को कुछ पॉइंट अभी ध्यान आ रहा है। आप सभी लोग आराम से बैठ के सोचिए, उसको कमेंट दीजिए, 28 तक दीजिए, उसके बाद फिर ड्राफ्ट आएगा, फिर टाइम मिलेगा, बट उसको करवाना है। तो सबसे पहले तो जो 4 लेटर की बात कही है वो देने हैं, जिसमें हमें ये मैक्सिमम शायद ये चीज हो कि भाई इसको इम्प्लीमेंट किया जाए जल्दी से जल्दी, लेकिन वो 28 वाली डेडलाइन भी नहीं भूलनी है। मेरा बस यही कहना है। जी सर, जी जी अजय जी एकदम सही बात है। क्या है कि भाई आखिरी मौके में क्या होता है, कभी